ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि माता पिता की देवताओं की तरह सेवा करनी चाहिए, देवताओं की तरह से। हमें जानना चाहिए कि क्योंकि इस पृथ्वी पर लाने वाले जो हमें हैं वे हमारे माता पिता हैं, और हमारे माता पिता ही नहीं होते तो हमारा जन्म इस पृथ्वी पर नहीं होता। माता पिता उनकी एक भगवान की तरह सेवा करनी चाहिए, देवता पुरुष की करनी चाहिए, लेकिन वे माता पिता भी श्रेष्ठ होने चाहिए, क्योंकि माता पिता अगर श्रेष्ठ होते हैं तो उनकी संतान भी श्रेष्ठ होती है, श्रेष्ठ। ऐसा भगवान बुद्ध बार बार भिक्षु संघ के साथ साथ सभी उपासक को समझाते हैं, हे उपासकों, अगर आप उन्नति की तरफ जाना चाहते हो, बुराइयों से हटना चाहते हो, अपने जीवन में प्रकाश लाना चाहते हो, तो अच्छे से धम्म, बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाना चाहिए, उनको पूर्ण श्रद्धा भाव से। क्योंकि जब तक हमारी बुद्ध में श्रद्धा नहीं होगी तो भगवान बुद्ध के द्वारा बनाया हुआ जो धम्म है, जो नियम है, उनके लिए भी, उनके अंदर भी हमारी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। धम्म वही जो पंचशील का मार्ग है, जो भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है, और जब उसमें श्रद्धा नहीं होगी तो उसको हम कैसे अपनाएंगे? वो पंचशील का मार्ग हम कैसे अपनाएंगे जब तुम्हारी बुद्ध में ही श्रद्धा नहीं होगी? जब धम्म में श्रद्धा होगी तो भगवान बुद्ध बनाए हुए उस संघ में, वही भिक्षु संघ, पवित्र भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, श्रेष्ठ बोधाचार्य, धम्माचार्य, श्रेष्ठ उपासक, उपासिकाएं, वही संघ जो इंसान को बुराइयों से दूर करने वाला है। ऐसे संघ में श्रद्धा करना तो वो उन्नति की तरफ जाता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हर पिता को श्रेष्ठ होना चाहिए, हर माता को श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी अपने बच्चों की, अपने परिवार की उन्नति की तरफ वे कार्य कर सकते हैं। जैसे अनाथ पिंडिक ने अपने पुत्र काल के लिए कार्य किया था। ये सभी माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे परिवार के अंदर अच्छे से धम्म होना चाहिए, और धम्म जब ही होगा जब कोई भिक्षु संघ या श्रेष्ठ उपासक या धम्माचार्य, बोधाचार्य कोई हमारे घर पे आकर वंदना करते हैं। कम से कम साल के अंदर 4 बार वंदना तो होनी ही चाहिए नियम अनुसार। अपने जहाँ पूजनीय स्थल है पास में, वहां जाकर हमें हमेशा हर सप्ताह जाना चाहिए, जहाँ पर है हम जा सकते हैं। ऐसा भगवान बुद्ध इन उपासकों के लिए बताते हैं, जो पंचशील के मार्ग पर चलते हैं उनकी हमेशा उन्नति होती है। पंचशील का मार्ग जो आगे आगे गुरुजी बोल रहे थे, पीछे पीछे हम सब बोल रहे थे, क्योंकि पाली भाषा सभी को नहीं आती। जो भगवान बुद्ध के समय में पाली भाषा चलती थी, जैसे आज हिंदी चलती है, तो कहा कि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, मैं मन वाणी शरीर से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा किसी को दुख पहुंचता हो, ऐसे वचन नहीं बोलूंगा किसी को दुख पहुंचाते हो, इस शरीर से कभी किसी हत्या, हिंसा, झगड़ा नहीं करूंगा। आदिन्यदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, कभी किसी की चोरी नहीं करेंगे, किसी को धोखा बेईमानी नहीं करेंगे, किसी से ठगी नहीं करेंगे। कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, जो शादीशुदा है पुरुष या महिला, एक पतिव्रत या एक पत्नीव्रत का पालन करेंगे। जो बिना शादीशुदा है वो ब्रह्मचर्या का पालन करेंगे, कभी किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे, शरीर से हमेशा पवित्र रहेंगे। मुंह से वादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की चुगली निंदा नहीं करेंगे, खाली समय पर बैठकर व्यर्थ की बातें तो कभी नहीं करेंगे। सुर्रा मेरे अमाज पमाद ठाणा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि,
नशे की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, शराब आदि तक, मैं सभी से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। तो जो जो उपासक इन 5 नियमों का पालन करते हैं वो हमेशा सद पुरुषों की गिनती में आते हैं, वे देवता पुरुषों की गिनती में आते हैं। तो हर माता पिता को चाहिए कि हम इन पंचशील का पालन करना चाहिए और अपने बच्चों को भी ऐसे धर्म का आचरण देना चाहिए। हमें अनाथ पिंडिक की तरह कार्य करना चाहिए अपने परिवार को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि अगर हमारे धर्म नहीं है जीवन के अंदर तो कुछ नहीं है। धर्म का मतलब है आचरण, अच्छा आचरण होना चाहिए हमारा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। उपासक और उपासिकाओं, गुरुजी ने आपको बताया कि किस प्रकार से कुशल आचरण का जीवन, कुशल व्यवहार का जीवन हमें जीना चाहिए। और महत्वपूर्ण ये है कि जितना हम कहते हैं या जितना हम सुनते हैं उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कितना हम उसे अपने जीवन में पालन करें, क्योंकि पालन करने से सबसे पहला लाभ तो हमें ही मिलने वाला है, दूसरे को तो बाद में मिलेगा। लेकिन इंसान आज ऐसी भ्रांतियों में फंस गया है, ऐसे चक्करों में फंस गया है कि धर्म तो जीवन में रहा ही नहीं और धर्म के नाम पर पता नहीं किन किन चक्करों में जाकर पड़ने लग गए, ऐसे ऐसे काम करने लग गए जो दिन रात मनुष्य के ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं उनके विनाश का कारण बने हुए हैं। तृष्णा और इच्छाएं इतनी बढ़ गई, इतना लालच बढ़ गया कि अब भरोसा रहा ही नहीं किसी पर। किस पर भरोसा कर? हमने गलती से किसी को पैसे कुछ उधार दे दिए तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे कुछ पता ही नहीं, अगला आदमी उन्हें मारने के लिए हमारे साथ झगड़ा ही कर दे, भरोसा रहा ही नहीं। हम ढूंढने बैठ जाएं किसी को और सोचने लगे कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो झूठ ना बोलता हो, कि झूठ हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। झूठ के बिना हम रह ही नहीं सकते। हिंसा प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि बर्दाश्त की क्षमता धीरे धीरे समाप्त ही होती जा रही है। पहले घर के अंदर 4 भाई हुआ करते थे, चारों की बहुएं हुआ करती थी, एक ही चूल्हे पे खाना बनता था और सास ने जो कह दिया, कोई सी बहू हिम्मत है कुछ छू करके चली जाए, ससुर ने कुछ कह दिया तो समझ लो वो पत्थर की लकीर है। और आज तो सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, ससुर और सास बेचारे कोने में कहीं पड़े रहते हैं, उनकी परवाह ही नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें भी एक दिन सास और ससुर बनना है, उनके साथ भी यही सब होना है, क्योंकि प्रकृति जो है वो ये सिखाती है कि जो आज चल रहा है ये चक्र है, ये घूमकर फिर आना है। आज तुम बच्चे हो, जवान हो, चाहे बहू हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, एक दिन तुम्हें भी वृद्ध होना है। लेकिन इन सबकी परवाह किए बगैर ऐसे ऐसे कर्म कांडों में, ऐसे ऐसे क्रियाकलापों में लिप्तमान हो गया मनुष्य जिसका न सर है न पैर है, और धर्म तो रहा ही नहीं। ये हालत आज के मानव ने कर ली है और सुधरने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि बस जिंदगी में मजा नहीं है, जिंदगी में मजा नहीं मिला तो सब बेकार है। कोई भी पल अपना बिना मजे के छोड़ना ही नहीं चाहता। किसी का जन्म हो गया तो मजा लेने के लिए डीजे पे डांस भी करना है और दारू भी पीनी है। अगर जो है कहीं से पैसा अच्छा खासा मिल गया तो भी जो है दारू पीनी है, तो पैसा आ गया तो आनंद ही आनंद है। अगर जो है
घर पर कोई बड़ा फंक्शन है, शादी विवाह कोई समारोह है, तो फिर तो शराब की स्टॉल लगा दी जाती है, तो उसका आनंद ही आनंद लेना है। और अगर घर में कोई विपदा पड़ गई है, कोई दुख आ गया है, या किसी की मृत्यु हो गई है, या कोई किसी रिश्तों से टूट गया है, तो गम को बुलाने के लिए भी शराब चाहिए। और हालत कितनी बेकार हो चुकी है, इससे ज्यादा बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, शायद पशु भी नहीं होते इससे ज्यादा बदतर। तो कि आपके यहाँ कोई मर जाए तो सबसे पहले प्लेट में बीड़ी बुझा कर रखी जाती, इतने असभ्य आप हो चुके हो। और फिर कहते हो हम तो बहुत धार्मिक हैं, हम तो बहुत धार्मिक हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो खूब मानते हैं। फिर आप सोचते हो कि भाई आपका जवान बेटा है, वो आपकी बात क्यों नहीं मानता? क्यों माने? जब आपने ही धर्म को कभी नहीं जाना, जब आपने ही नहीं सीखा कि समाज में रहकर सबके साथ मिलकर कैसे रहा जाता है। एक व्यक्ति समाज नहीं होता, सब मिलकर समाज बनता है। और जिस समाज के अंदर लोग गलत सलत तरीके से चलते हैं, अधार्मिक भावनाओं से चलते हैं, जहाँ छोटे बड़े की कहीं शर्म नहीं होती, जहाँ आदर सत्कार नहीं होता, जहाँ केवल तिरस्कार, जहाँ बात बात पर गाली देना, ये हालत हो जाती है, वो समाज असभ्य समाज हो जाता है धीरे धीरे। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो जीवन है ये साधारण से नहीं मिलता। आप ये सोच रहे हो कि हम मनुष्य पैदा हो गए और मनुष्य पैदा हो गए तो सब आसानी से हो गया, आसानी से नहीं होता। इस मनुष्य जीवन का एक खास मकसद है, एक खास कारण है, हम क्यों मनुष्य हैं। इस पृथ्वी पर इतने सारे जीव जंतु हैं, कोई जमीन के अंदर है, कोई जमीन के बाहर है, कोई पानी के अंदर है, कोई हवा में है, कोई हवा में नीचे है, कोई हवा में ऊपर है, कोई इतना बड़ा है कि बहुत विशाल है, और कोई इतना सूक्ष्म है कि दिखाई भी नहीं देता, ऐसा जीव है। लेकिन इस जीवन में रहते हुए भी आपको शायद इस बात की जानकारी है ही नहीं, या मानना ही नहीं चाहते कि मनुष्य का जीवन कितना दुर्लभ है, मनुष्य का जीवन कितना दुर्लभ है। और जब मनुष्य का जीवन क्यों दुर्लभ है? क्योंकि जैसे कोई बच्चा किसी परीक्षा को देता है और परीक्षा में जब अच्छे अंक आते हैं और अच्छे अंक आने के बाद वो अगली परीक्षा में चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब अपने जीवन में रहते हुए अध्यात्म के तौर पर आप सात्विक जीवन जीते हैं, आप सत्य पर आधारित जीवन जीते हैं, जब आप शील सदाचार का जीवन जीते हैं, तब ही आपकी श्रेणी बदलती है। लेकिन ये समझ आपको तो है, लेकिन ये समझ पक्षियों में नहीं है, ये समझ पशुओं में नहीं है, ये समझ जमीन पर रहने वाले कीड़ों में नहीं है। वो नहीं जानते कि अच्छा क्या होता है, गलत क्या होता है। उनके जीवन में केवल दो ही मकसद है। आप किसी भी पक्षी को देख लेना, आप किसी भी पशु को देख लेना, चाहे आप किसी रेप्टाइल को, जमीन पर रहने वाले कीड़े को देखना, उसके जीवन केवल दो ही बात है, या तो वो पेट भरने के लिए दौड़ता है, मरता है और मारता है, या अपनी वासना सिद्धि के लिए मरता है, मारता है। दो ही काम है उसके जीवन में, इसके अलावा तीसरा काम नहीं है। उसके अंदर ये समझ ही नहीं है कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। वो तो ये सोचता है कि जो मेरा पेट भर जाए, पेट भरने के लिए किसी को भी मार दूं, वही अच्छा, मेरा पेट भरना चाहिए, मेरी वासना पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर मनुष्य भी इन्हीं कामों में लिप्त मान रहे हैं खाली, कि उसकी जीवन का मकसद केवल धन और धन और धन, चाहे किसी भी रास्ते से आए, चाहे किसी को कितना भी धोखा दे के आए, चाहे किसी को कितना भी बर्बाद कर दो, अगर धन ही धन है आपके जीवन का मकसद, तो फिर आप में और पशु में अंतर क्या रहेगा? अगर आपके जीवन का मकसद केवल यही है कि वासनाओं पर आधारित जीवन जीना, तो फिर आप में और पशु में अंतर क्या है? एक ही तो बात है। लेकिन उपासक और उपासिका हालात इतने बेकार हो चुके हैं। अगर आप 1 घंटे के लिए न्यूज़पेपर देख लें, सही से पढ़ लें, तो मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं, पेपर पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों निकल जाएंगे।
जब आप देखेंगे इसके अंदर कि 11 साल की लड़की के साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म कर दिया, वो किसी की बेटी थी, किसी के कलेजा का टुकड़ा था, किसी ने बड़े लाड प्यार से इसे पाला था, लेकिन वासना में ग्रस्त होकर इंसान छोटे और बड़े का लिहाज ही भूल गया। रिश्तों की पवित्रता ही खत्म हो गई है। एक जमाना था कि जब लोग अपनी बेटियों को एक एक महीने अपनी रिश्तेदारी में छोड़ दिया करते थे, बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ, चाची के यहाँ छोड़ दिया करते थे। आज हालात ऐसे नहीं रहे। आज कोई भी अपनी बेटी को एक हफ्ते छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। छोड़ भी देते हैं तो उस कंडीशन में अगर कोई उसके बराबर की कोई और लड़की है तो, वरना कोई तैयार नहीं है छोड़ने, क्योंकि पता नहीं कब उसकी बेटी के साथ कौन सी घटना घट जाए, पता ही नहीं। एक बदनामी का कलंक उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। इतनी रिश्तों की अपवित्रता आ चुकी है कि ये भी पाया जाता है कि जिस भाई ने, जो मुंह बोला भाई था, अपनी उस बोबोली बहन से अपने हाथ पर राखी बंधवाई थी, उन्होंने भी रिश्ते की कदर नहीं की। इतनी वासना जीवन में लागू हो चुकी है। लेकिन उपासक और उपासिका, हम जब ये हालात मनुष्यों की देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि शायद आप एक चींटी की पंक्ति को देखो तो कैसे लयबद्ध तरीके से एक के पीछे एक चली जाता है। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देखो, एक रो में चलते हैं, एक तरीके से चलते हैं, लाइन में चलते हैं। मधुमक्खियों को देखो कैसे एक साथ संगठित रहकर रहती हैं। लेकिन मनुष्य तो इतनी सारी भ्रांतियों में फैल गया। संप्रदाय का लेप, भाषा का लेप, जाति का लेप, परिवार का लेप, रंग रूप का लेप, चारों तरफ भेद ही भेद है। स्त्री पुरुष का लेप, ये स्त्री है तो ये दोयम दर्जे की है, हम पुरुष हैं, हमारी बात मानी जानी चाहिए। कहां बचोगे? और तो और अब एक गोत्र का लेप, ये फलाने गोत्र का है, हम बड़े गोत्र के, हम ज्यादा बड़े हैं, हम पठान हैं, हम ये हैं, हम चौधरी हैं, हम शर्मा हैं, हम वर्मा हैं, हम गौतम हैं, हम सागर हैं। इस बात का ले इतनी भ्रांतियां फैली। बस इतनी सी बात नहीं समझ पाया कि ये सारे जो भ्रांतियां हमारे बीच फैली हुई हैं, जिनके बीच हम फंसकर बटे हुए हैं आपस में, जब मुसीबत आती है तो यही सब लोग एक दूसरे के काम आते या आ सकते थे। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है, और ये घटनाएं आप सुनते हैं खूब, कि एक रोड पर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, मरने की हालत में था, एक व्यक्ति आया, भागा, सोचा कि शायद बचाएगा, लेकिन उसके जेब से पर्स और मोबाइल और चैन छीनकर भाग गया। ऐसी घटनाएं आप न्यूज़पेपर में, टीवी में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम किस ओर जा रहे हैं हमारी समझ में ही नहीं आ रहा। कहीं हम धर्म के नाम पर अधर्म का जीवन तो नहीं जी रहे? हमारे परिवार किस ओर जा रहे हैं? पहले जो है पिता जो है बेटों के लिए आदर्श होता था, बेटी के लिए आदर्श होता था, माँ आदर्श होती थी। लेकिन जब माता पिता ही मौज मस्ती का जीवन जीना सीख गए तो फिर बच्चों का क्या? आपने देखा होगा कि जब बेटी सियानी हो जाती थी, माँ के बराबर हो जाती थी, आज से 25-30 वर्ष पूर्व, तो माएँ श्रृंगार जो है कम कर दिया करती थी, लेकिन कम कर दी थी पहले। लेकिन आज हालात ऐसे नहीं। एक माँ जो है अपनी बेटी को देखती है, छोटी सी है, 8 साल की, पूरे शरीर पर पता नहीं क्या क्या लेप सा लगा लिया उसने, और कहती गुरुजी किसने क्या कर लिया, पता नहीं कहां से सीख के आ गई। अरे भाई कहां से सीख के आएगी, वो अपनी माँ को डेली तो देखती है। श्रृंगार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कहां करना है, कब करना है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। आवश्यकता एक अलग चीज होती है और इच्छाएं जो है दूसरी चीज होती है। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, ये जो तीनों श्रेणी के जो जीव होते हैं, पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, जमीन पर रहने वाले कीड़े होते हैं, इनमें ये समझ नहीं है कि सही गलत क्या होता है। लेकिन मनुष्यों में ये समझ है कि गलत क्या है और सही क्या है।
इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। दीपक का मतलब ये नहीं है कि हम अपने चारों ओर धुनी बताकर बैठ जाएं, आग जला लें, लो जी हमने दीपक जला लिए, या हमने किसी विशेष त्योहार में अपने घर में सारे में दीपक ही दीपक जला लिए। ये दीपक है मन का दीपक। यानी कि इसका अर्थ होता है हम जागृत हो जाएं। एक बार भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति के बाद पंचवर्गीय भिक्षुओं को जब उन्होंने ज्ञान दिया और वहां से कुरबेला की तरफ वो चलते हैं, तो जिस जंगल से गुजर रहे थे उस जंगल में 30 भद्रवर्गीय राजकुमार वहां खेलने आए थे अपनी पत्नियों के साथ में। एक की शादी नहीं हुई थी तो एक नगर वधू को लेकर आया था। वो सारे वहां आमोद प्रमोद में पड़े हुए थे, मदिरा में थे, मस्त थे। तो वो जो एक नगर वधू थी वो उन सबके जो गहने थे, जो कीमती सामान था, उन सबको एक पोटली में बांध देती है और उन सबको नशे में धुत कर वहां से भाग जाते हैं। वो 30 के 30 उसके पीछे भागने लगते हैं। तथागत को जब ये पता चला तो वहीं पर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते, ध्यान लगा, और वो 30 को 30 भागे आते हैं और कहते हैं कि श्रमण, क्या तुमने किसी स्त्री को अपने हाथ में कोई पोटली लेकर भागते हुए देखा है? तो तथागत कहते हैं कि हे राजकुमारों, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, क्या कौन सी दौड़ ज्यादा अच्छी है, जो बाहर की तरफ की जाती है, दूसरे की तरफ की जाती है, या वो दौड़ जो अपनी तरफ की जाती है? तो वो बोले 300 कि शास्त्रा, दौड़ तो वही अच्छी है जो अपनी तरफ की जाती है, बाहर की तरफ दौड़ जो होती है इसका क्या अर्थ है? तो तथागत उन्हें समझाते हुए बताते हैं कि अपनी तरफ दौड़ का मतलब होता है अंतर्मुखी होना। जब हम बाहर देखते हैं तो हमें केवल बुराई पर ज्यादा दृष्टि जाती है, अच्छाई पर दृष्टि कम जाती है, और ज्यादातर बाहर देखने के कारण हम स्वयं का सुधार कम करते हैं, बुरी चीजें ज्यादा देखते हैं। लेकिन जब मनुष्य अंतर्मुखी होता है, और अंतर्मुखी भी 2 प्रकार से होता है, एक प्रकार से नहीं। कैसे होता है कि जब हम अपने मन के प्रति जागृत रहते हैं। कोई व्यक्ति है जागरूक है, मन में कोई कभी भी कुछ पता नहीं कौन सा विचार आ जाए, कभी कभी इतना गंदा विचार भी आ जाता है जिसके बारे में कभी कल्पना ही नहीं की थी, ऐसा विचार आ जाता है, तो तुरंत उस विचार को रोक देते हैं। किसी के नुकसान का विचार, किसी के जो है हानि का विचार, किसी के बुरे का विचार, या ऐसा विचार जिसमें किसी की अस्मत खराब होती हो, किसी की बर्बादी हो, ऐसा विचार, किसी जीव जंतु के प्रति कोई बुरा विचार, ऐसा विचार कोई आता है तो तुरंत उसे त्याग दें। लेकिन ये त्यागना जब ही होता है जब हम जागरूक होते हैं। लेकिन जागरूक नहीं होते क्या होता? एक शब्द, एक गाली किसी ने दी नहीं, बस जागरूक भाग होता तो सब भूल जाते हैं, गुस्सा ऐसा हावी होता है, फिर तो गाली पे गाली, इधर से गाली उधर से गाली, बस गाली का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जो सब कुछ हो जाता है जब बाद में याद आता, अरे ये क्या करते हैं। दूसरी जागरूक अवस्था अपनी वाणी के प्रति। कहते हैं कि हथियार के दिए हुए जख्म मनुष्य के आसानी से भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के बाणों से दिए हुए जख्म आसानी से नहीं बनते। ये वाणी है जिससे हम पराये को भी अपना बना सकते हैं, और ये वाणी है जिसमें रस अगर ना हो तो अपनों को भी पराया बना देते हैं। ये वाणी ही है जिससे हम अपना और दूसरों के भले की कामना कर सकते हैं, और ये वाणी ही है जिससे हम अपना भी बुरा कर सकते हैं और दूसरों का भी बुरा कर सकते हैं। ये वाणी है कि हम मनुष्य ही नहीं बल्कि अन्य जीव जंतुओं को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन ये वाणी ही है जहां हम
एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर रख देते। एक परिवार बड़ा हंसता खेलता, अचानक ही कोई दूसरा बाहर से व्यक्ति आया उस घर के अंदर और उसने अपनी जवान से ऐसे तीर चलाए कि पूरा घर खिन्न खिन्न हो गया, सबके रिश्ते खराब हो गए, चुगली चपाटी शुरू, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, पूरा घर बर्बाद हो गया। ऐसे घर भी आपने बहुत सारे देखे गए। इसलिए सदैव इस बात का स्मरण रखें, जागरूक रहें कि वाणी से ऐसे शब्दों का प्रयोग कदापि ना करें। शब्द निकालने से पहले सोच लें कि इस बात को कहने से मुझे तो कहीं नुकसान नहीं होने वाला। ये बात अगर मुझे कोई बोल दे तो मुझे कैसा महसूस होगा, अगर इसकी जगह पे मैं होता तो कैसा लगेगा मुझे। अगर आपको ये लगता है कि मुझे भी बुरा लगेगा तो वो शब्द नहीं भी, क्योंकि भौतिक रूप में हम भले ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी रूप में, चाहे रिश्ते की डोर में, चाहे रिश्तेदारों में, चाहे पड़ोसियों के रूप में और चाहे मित्रों के रूप में और मानव के रूप में तो है। लेकिन अब ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में सारे लोग सभी एक ही प्रकार से आते हैं और सभी एक ही प्रकार से जाते हैं। हमारे भले ही वस्त्र अलग अलग हैं, लेकिन शरीर का ढांचा सबका एक जैसा है। वही दो पैर, वही दो हाथ, वही दो कान, वही दो आंख, एक मुंह और एक नाक, शरीर पर त्वचा। रंगमंच का एक ऐसा गुंबद तैयार कर दिया गया है जिसमें अंदर केवल गटर है और बाहर उसे एक खूबसूरत त्वचा से ढक दिया गया है। और उस रंगमंच पर, उस पुतले पर हम इतना इतराने लगते हैं, इतना अहंकार करने लगते हैं कि पहले मैं करते हैं और उसके बाद मेरा 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 करते हैं, जबकि हमें यही पता नहीं है कि हम किस वक्त और किस समय इस संसार को छोड़कर चले जाएं। अगर कोई किसी उत्साहित व्यक्ति को, जो बहुत ज्यादा उत्साहित है, अगर उसे ये कह दे कि एक हफ्ते में तेरी मृत्यु होने वाली है, तो दिमाग हैंग हो जाएगा। करे तो क्या करे एक हफ्ते में? उसने तो इतनी सारी योजनाएं बना रखी थी, अभी उसे प्लॉट खरीदना था, उसे बनाना था, बेटी की शादी करनी थी, बेटे का शादी करना था, एक बेटे का वहां एडमिशन कराना था, एक को ज्वाइनिंग पर जाना था, अपने लिए जो है कपड़े बनाने थे, पत्नी के लिए गहने बनाने थे, इतनी सारी योजनाएं बना रखी थी, सब एक मिनट में धराशायी हो जाता है। और जब धराशायी होती हैं तो फिर देखता करूं तो करूं क्या करना। लेकिन ये भूल जाता है ये तो कभी भी हो सकता है, ये तो कभी भी हो सकता है, कब किस क्षण किस पल पता नहीं क्या हो जाए। और जब हमें यही पता नहीं है कि कब हमें मृत्यु रूपी बाण हमें भेज सकते हैं, कब हमें रोग रूपी शस्त्र अपने शिकंजे में लेकर सकते हैं, कब हमें घेर सकते हैं, तो फिर हम किस बात का अहंकार करें? इस शरीर पर या इस वाणी पर या इस मन पर किस बात का अहंकार करें? तो उपासक और उपासिकाओं, वाणी में जो बात, वाणी का जो सही इस्तेमाल कर सकता है उसके दूर दूर तक बड़े लंबे लंबे रिश्ते मिलते हैं। सब लोग बड़े प्यार से बात करते हैं। वो जैसे ही माहौल में जाता, कहीं भी चला जाए, कितना ही कम भरा माहौल हो, अपने आप ही वहां जो है हंसी का माहौल हो जाता है, कुछ मिजाज माहौल हो जाता है अपने आप ही। जिसकी वाणी में रस होता है, लेकिन जिसकी वाणी में रस नहीं होता, केवल उल्हाना होता है, वो बात ही कमेंट से शुरू करता, बिना कमेंट के बात ही नहीं कर सकता, वो बिना किसी को गाली दिए बात ही नहीं कर सकता, किसी को ऊंची आवाज में किए बिना बात ही नहीं कर सकता, जिसकी आवाज कर्कश होती है, कांटों भरी चुभन होती है, उसकी आवाज दूर से ही सुन ले तो ऐसा पता नहीं कहां से आ गया ये आदमी, निकलो यहां से बचो, गली में मुड़कर निकल जाते हैं, बात ही नहीं करना चाहते, पता है बात करेगा तो गलत रत ही करेगा। वाणी का ऐसा रस होता है, इसलिए सदैव अपनी वाणी के प्रति जागृत रहो। और तीसरा, अपने शरीर के प्रति सदैव जागृत रहो। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि ये जो शरीर है
एक ऐसी तलवार है जिससे हम अपना और दूसरों का नुकसान भी कर सकते हैं और जिससे हम अपना और दूसरों का भला भी कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति यात्रा करने के लिए यहां से बॉम्बे जाता है ट्रेन में बैठकर, और बॉम्बे उतरने पर उसके मन में ये भ्रम पैदा हो जाए कि ये तो ट्रेन मेरी है, ये तो ट्रेन मेरी है, ये तो ट्रेन मेरी है, तो उसे पागल या मूर्ख ही कहा जा सकता है। भाई तुम इस ट्रेन में बैठे थे, तुमने किराया दिया, यात्रा पूरी हुई और अपने स्थान की तरफ चले जाओ। बिल्कुल हमारा जीवन भी वैसा ही है। हम इस शरीर रूपी ट्रेन में सवार हैं और यात्रा पर हैं, और यात्रा पर हैं इसलिए हमें सदैव ही शरीर से कभी भी ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारे लिए या अन्य किसी मनुष्य के लिए या ही किसी जीव जंतु के लिए किसी भी प्रकार का कष्ट या परेशानी पैदा, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन हम बात बात पर हिंसा करते हैं, बात बात पर गाली देकर बात करते हैं। जरा सी किसी की संपत्ति दिखाई दे जाए, हम मन में जो लालच पैदा करने लगते हैं। लालच इतना बढ़ गया कि एक सगा भाई दूसरे भाई को धोखा देने में 1 मिनट भी नहीं लगा था। 1 फीट की जमीन बंटवारे में इधर उधर हो गई और 1 फीट की जमीन के चक्कर में ही कोर्ट में 30 साल निकाल दिए, और 30 साल के बाद जब मुकदमे का फैसला हुआ तो ये समझ में नहीं आया कि फैसला तो जैसा था वैसा ही था। आखिरकार मैंने 30 साल जो अपने दुख में निकाले, इसका क्या करूं? लालच इतना बढ़ गया है कि आपने ये भी बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी कि एक पुत्र ने संपत्ति के लालच के चक्कर में अपने ही पिता की हत्या कर दी। एक भाई ने अपने ही सगे भाई को गुंडों से बाहर से बुलवाकर मरवा दिया संपत्ति के चक्कर में। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को धोखा दे दिया। इतना लालच बढ़ गया है। लेकिन उपासक और उपासिका, घर बड़ा हो या छोटा, धन कम हो या ज्यादा, धन हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए होता है। निसंदेह धन के आने से हमें कुछ समय के लिए सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है, क्योंकि उसमें भी क्षण भंगुरता है, उसमें भी अनित्यता का बोध है। और वो कैसे होती है? हमने कोई नई नई गाड़ी खरीदी, नई नई गाड़ी खरीदने के बाद हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, गाड़ी आ गई है, बैठ कर जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भय भी रहता है कहीं कोई किसी से गाड़ी टच ना कर दे, हल्की सी स्क्रैच मार दी अगर किसी ने, तो फिर देख लो कि आपके दिमाग का जो पारा है वो कितना ऊपर चला जाएगा। मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी, मेरी गाड़ी में स्क्रैच मार दिया, मेरी गाड़ी में निशान लगा दिया। जो कपड़े आप बाजार से बड़े महंगे खरीद कर लाते हैं, बड़े हौस कर, वो जो सुख देते हैं, लेकिन अगर उस कपड़े पे कोई दाग लगा दे या कहीं कील में अटक कर फट जाए, उधड़ जाए, तो दुख भी उतना ही होता है। यानी कि संसार के जितने पदार्थ हैं ये सब अनित्यता का बोध हुए हैं, ये एक दिन नष्ट ही होने हैं। ये सुख है लेकिन क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए, और इसके बाद दुख आता ही। क्योंकि बुद्ध ये कहते हैं एक वस्तु एक समय में सुख का कारण होती है, वही वस्तु दूसरे समय में दुख का कारण होती है। जैसे अभी ठंड आएगी और ठंड के मौसम में गर्म कपड़े हमारे लिए सुख का कारण होंगे, लेकिन यही गर्म कपड़े अगर जून में पहनकर बैठ जाएं तो यही दुख का कारण बन जाए। सूर्य की धूप इस समय हमारे लिए सुख का कारण होगी, बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन यही सूर्य की धूप जून के महीने में हमारे लिए दुख का कारण बनेगी। इसलिए संसार के सारे पदार्थ सभी के सभी अनित्यता का बोध लिए हैं और उनमें दुख जो सुख जो है वो क्षण भंगुर है। तो फिर किस परम सुख की बात कर रहे हैं भगवान? किस परम आनंद की बात कर रहे हैं?
भगवान बुद्ध ये समझाते और सिखाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है दो प्रकार से, एक भौतिक रूप में और एक आध्यात्मिक रूप में। भौतिक रूप में जो मन के प्रति जागरूक रहता है, वाणी के प्रति जागरूक रहता है, शरीर के प्रति जागरूक रहता है, केवल इतना भौतिक ही जहां तो बताया नहीं। उस व्यक्ति की हालत कैसी होती है? जैसे एक कपड़ा है और वो कपड़ा जो है गंदा है, बहुत गंदा है। उस कपड़े को जब आप बार बार पानी में डालते हैं तो जब भी डालते हैं उसमें से कुछ ना कुछ गंदगी पानी में ही वापस रह जाती है और गंदा कपड़ा जो है वो धीरे धीरे साफ होने लगता है। जैसे जैसे साफ होता है उसका असली रंग सामने आने लगता है और असली रंग जब सामने आता है उस कपड़े को देखकर जो आपको सुख की अनुभूति होती है, जो आपको अच्छा लगता है, वो अलग ही चीज होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर चार धातुओं से बना हुआ शरीर, जिसके ऊपर चेतना बैठी हुई है, जो चेतना है, जो चित्त है, वह भी गंदा हो गया है। और वो गंदा क्यों हुआ है? इस संसार में आने के बाद हमने जो बुरे कर्म करते हैं, चाहे बुरा देखते हो, चाहे बुरे विचार करते हो, चाहे बुरी वाणी बोलती हो, चाहे बुरे कर्म शरीर से करते हो, उसके कारण वो चित्त गंदा हो गया है। और उसको चित्त को साफ करने के लिए हमें इन तीनों की जागरूकता आवश्यक है। और जब तीनों की जागरूकता रखते हैं तो बार बार कपड़ा साफ होता है, बार बार पानी में डालते हैं, बार बार साफ होता है। तो क्या होगा आपके जीवन में? केवल यही 5 नियम, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, केवल यही 5 नियम अगर आप पूर्णता के साथ पालन करने लगते हैं तो पहला काम आपके जीवन में ये होगा कि आपके जीवन से भय चला जाएगा। अब आपको भय महसूस नहीं होगा, क्योंकि जब आप लड़ते ही नहीं किसी से तो भय क्यों होगा? जब आप किसी को धोखा नहीं देते, बेईमानी नहीं करते, तो आपको भय क्यों होगा? जब आप पर पुरुष और पर स्त्री के प्रति बुरी भावनाएं नहीं रखते तो आपके अंदर भय क्यों होगा? जब आप हर स्त्री को एक माँ, एक बहन और एक पुत्री के रूप में देखते हैं तो आपके मन में दया की भावना ही रहेगी, मैत्री की भावना ही रहेगी, फिर आप क्यों जो है भय में रहेंगे? जब आप झूठ ही नहीं बोलेंगे, जब आप गाली गलौज ही नहीं करेंगे, जब आप चुगली चपाटी ही नहीं करेंगे तो आप भय में रहेंगे ही नहीं। जब आप ना स्वयं नशा करेंगे, ना स्वयं जुआ खेलेंगे और ना ही ऐसा करने में किसी की मदद करेंगे तो आपके जीवन में भय रहेगा ही नहीं। और जब जैसे ही भय समाप्त होगा, वो सुख का आनंद जो आपके जीवन में आएगा उसके बारे में ना तो कोई शब्द है और ना मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि वो तो अनुभव की ही बात है। जब आप 5 नियमों का पालन करने लगेंगे वो सुख आपको अपने आप ही महसूस होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका वर्तमान भी सुख में है और आपका भविष्य भी सुख में ही है। आपके जीवन में कोई दुख तो है ही नहीं। केवल 5 नियम पालन करने से ही, केवल और केवल। और दूसरा, अंतर्मुखी जो मनुष्य होता है वो होता है एक कपड़े को बाल्टी में डालते हैं, बाहर निकालते हैं तो उसकी गंदगी बाहर हो जाती है, लेकिन उसमें समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। लेकिन अगर उसे जल्दी साफ करना है तो क्या करते हैं? उस कपड़े पर कोई डिटर्जेंट साबुन लगाते हैं और हाथ से अच्छे से रगड़ते हैं तो वो बहुत जल्दी साफ होता है। और फिर हम उसे पानी में भी डाल दें तो फिर तो गंदगी बाहर ही खत्म ही हो जाता है, यानी कि 2-3 बार में ही बिल्कुल साफ हो जाता है। वो जो साबुन लगाना है, वो जो रगड़ना है, वो होता है ध्यान करना, मेडिटेशन करना, अंतर्मुखी होना। लेकिन ध्यान के ऊपर भी ऐसी पद्धति चली कि ध्यान का मतलब ही बिगाड़ कर रख दिया भारतवर्ष में। भारतवर्ष में हर एक अच्छी चीजों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है, जिसके कारण भारत अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। वो ध्यान के साथ किसी ने कोई नाम जप दिया, ओम शांति, या कोई अल्लाह अल्लाह करने लग जाए, या कोई 5 नाम रटने लग जाए। उस ध्यान के साथ किसी ने कोई आकृति जोड़ दी, कोई दिव्य ज्योति जोड़ दी, कोई कुछ जोड़ दिया, कोई कुछ जोड़ दिया। बुद्धि ये कहते हैं कि गंदा कपड़ा है, इसलिए रगड़ना भी कपड़े को ही पड़ेगा, इसलिए कपड़े पर ही साबुन लगानी पड़ेगी। कहीं और रगड़ करने से, कहीं और साबुन लगाने से कपड़ा साफ नहीं होगा। चित्त हमारा गंदा है,
चित्त हमारा मैला है, इसलिए हमें आलम्बन भी अपने शरीर का ही लेना पड़ेगा। इसलिए बौद्धों में एक परंपरा है, भगवान बुद्ध ने इस दुनिया को सिखाया कि ध्यान करने के लिए सांस पर ध्यान लेना। जैसी ये गद्दी है, नीचे सपाट जमीन पर ध्यान नहीं करना चाहिए। एक गद्दी बिछाकर या 4 इंच मोटा आसन बिछाकर उस पर बैठ जाओ, पालती पालती मारकर, बाएं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद और आती हुई जाती हुई सांस पर केवल ध्यान लगाओ। सांस अंदर जाती है तो नाक के छिद्रों को छूती हुई जाती है, सांस बाहर जाती है तो नाक के छिद्रों को छूती हुई बाहर जाती है। बस इतना, बस इतना। इसे आनापानसति कहा जाता है। जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ेगी, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई रस्सी अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है, ध्यान की गहराई। और जब उस रस्सी के सहारे आप अंदर जाएंगे, महसूस करेंगे, तो आपको ये भी महसूस होगा कि वो सांस कहाँ कहाँ फैलती है, फेफड़े में भी जाती है, रक्त में भी जाती है, और उसकी गहराई में जब आप जाएंगे तो शरीर जो लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, उस हर एक कोशिका में वो ऑक्सीजन जाती है, वो हवा जाती है, सांस जाती है। और आप बहुत जल्दी ही उस अवस्था को प्राप्त करने लगते हैं जो अवस्था परम सुख, परम आनंद की तरफ मनुष्य को लेकर जाता है। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, भगवान बुद्ध ये समझाते और सिखाते हुए कहते थे कि मनुष्य को जितना कर सकता है उतना करे, लेकिन कम से कम इतना ना करे कि जिसके कारण हम किसी के नुकसान का भाजक। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चाहे आप कामकाजी हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं, आपकी कामयाबी का राज केवल 3 मूल मंत्रों में ही है कि आप सदैव सचेत रहें, जागृत रहें, मन के प्रति, वाणी के प्रति, इस शरीर के प्रति। कोई व्यापारी अपने मन में विचार लाता है कि मुझे अपने व्यापार को कैसे बढ़ाया जाता, तो अच्छे विचार है, आने दो और सोचो कहां कहां संपर्क किया जाता है। एक विद्यार्थी के मन में विचार आते हैं कि मुझे पढ़ लिख कर ये बनना है, तो देखो उसके लिए क्या रोड मैप बनाना है, कैसे बड़ा बना जाता है, कैसे अच्छा अधिकारी बना जाता है, वो जागरूकता। फिर उसको पढ़ना कैसे किताबों को, उसके लिए पढ़ने के लिए बैठने की क्षमता होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बैठकर पढ़ें, याद करने की क्षमता होनी चाहिए, वो सब आता है जागरूकता के कारण। लेकिन अगर आप 24 घंटे में 5, 10, 15 मिनट अगर ये ध्यान करते हैं, तो जो विद्यार्थी हैं उनकी मेमोरी पावर, पढ़ने की क्षमता कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए उपासक और उपासिकाओं, आप ये सदैव ध्यान रखें कि अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार को संगठित करने के लिए, अपने समाज, अपने मोहल्ले को संगठित करने के लिए एक ही तरीका है, पहले स्वयं को सुधारें। जब एक माँ अपने आप को सुधारती है तो उसकी बेटी अपने आप ही सुधर, वो तो बाई प्रोडक्ट है, सुधरेगी, उसमें कोई नई बात ही नहीं है। अगर कपड़े को धोएंगे तो बाई प्रोडक्ट है, उसका रंग अपना ओरिजिनल आ ही जाएगा अपने आप। अगर बादल हट जाए तो सूर्य तो वही है। अगर दीपक जलाएंगे तो रोशनी होगी, तो बाई प्रोडक्ट होगा ही ऐसा ही। अगर पिता अपना सुधार करता है तो उसका बेटा सुधरेगा ही, ये बाई प्रोडक्ट अपने आप ही होना है। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखें, और इसी में आपकी तरक्की का साधन छुपा हुआ है। आज जो है बच्चे का जन्मदिन, बेटे नाम क्या आपका? मनीष। पढ़ते हो कौन सी क्लास में? ग्रेजुएशन। क्या कर रहे हो ग्रेजुएशन? BCA। कौन सी ईयर में? सेकंड में। और आगे क्या करने का प्लान है? तो तैयारी कर रहा है SSC की तैयारी। अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ ना आपका? ठीक, आगे बढ़ जाओ थोड़े से। मनीष जो है एक विद्यार्थी है,